नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है, ये भारतीय चित्रकला का अर्थ एवं उसका स्वरूप पाठ से लिया गया है। और ये जो महत्वपूर्ण बिंदु आप अध्ययन करने जा रहे हैं, इसको बनाया गया है यूथ कंपटीशन टाइम्स की तरफ से, और इसका नाम दिया है एग्ज़ाम बूस्टर। वास्तव में एग्ज़ाम बूस्टर का ही काम करेगा ये, और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा ये चैप्टर वाइज एग्ज़ाम बूस्टर के नाम से बनाया गया है। तो चलिए इसका अध्ययन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और लगभग यहाँ पर 150 के आसपास आपको बिंदुवार टॉपिक अध्ययन करने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, जो पहला बिंदु है, वो है किसी भी वस्तु अथवा आकृति का माप स्वतंत्र रूप से क्या कहलाता है, तो प्रमाण कहलाता है। भारतीय चित्रकला का रंग विधान इसका भाग है, तो वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? वर्णिका भंग का भाग है। भारतीय चित्रकला के षष्टंग का सही अनुक्रम क्या है? वो सही अनुक्रम है रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सदृशता, वर्णिका भंग। ये भारतीय चित्रकला के षष्टंग का सही अनुपात है, सही अनुक्रम है। इसके बाद प्राचीन भारतीय चित्रकला के षष्टंग में अनुपात के लिए प्रयोग किया गया है, तो प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय षष्टंग के सूत्रधार कौन है? पंडित यशोधर है। षष्टंग का पहला अंक क्या है? रूप भेद है। षष्टंग संबंधित है किससे? चित्रकला से। षष्टंग सिद्धांत कामसूत्र ग्रंथ में है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षष्टंग का उल्लेख किसने किया? यशोधर ने किया है। प्राचीन भारतीय चित्रकला में षष्टंग में वर्ण के लिए वर्णिका भंग शब्द का प्रयोग किया गया है। भारतीय षष्टंग 6 अंक के रचयिता कौन है? पंडित यशोधर हैं। भारतीय चित्रकला के 6 अंगों की विस्तृत विवरण मिलता है पंडित यशोधर कृत जयमंगला ग्रंथ में। और सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत। चीनी चित्रकला का षष्टंग लिखा है सीहो ने। चीनी चित्रकला का षष्टंग किसने लिखा? सीहो ने। संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम, तो संस्कृत सूत्र के कालक्रम के आधार पर सही क्रम क्या है? प्रमाण, भाव, लावण्य और वर्णिका भंग। भारतीय चित्रकला के षष्टंग में वर्णित तत्वों का सही क्रम क्या है? रूप भेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना। त्रियामी कला का रूप क्या है? मूर्तिकला। तो मूर्तिकला त्रियामी कला का रूप होता है। रूपरत कला से संबंध नहीं है, तो स्वर का जो संबंध रूप कला से कोई भी नहीं है। क्षेत्र किसे कहते हैं? अंतराल को क्षेत्र कहा जाता है। समस्त दृश्य कलाओं का आधारभूत घटक क्या है? रेखांकन है। मुख्य रूप से दृश्यात्मक तत्वों के माध्यम से अनुभव किया जाता है आज की कला का। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं होता है, वो धरातल होती है। समान अथवा सामंजस्य पूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय कहते हैं। पोत क्या है? तो पोत एक धरातलीय गुण है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव क्या कहलाता है? पोत कहलाता है। दृश्य कला हेतु उचित अनुक्रम क्या है? संकल्पना, रेखाचित्र, व्यापक और परिसज्जा। सघनता से संबंध क्या है? तान का। स्वर्णिम विभाजित सिद्धांत विकसित किया गया यूनान के कलाकारों द्वारा। लावण्य योजना किसे कहते हैं? बाह्य सौंदर्य व्यंजक को लावण्य योजना कहा जाता है। तीव्र प्रकाश को कहा जाता है हाईलाइट। रूपप्रत कला नहीं है, तो रूपप्रत कला संगीत कला और रूपप्रत कला के अंतर्गत नहीं आती है। परिप्रेक्ष्य क्या होता है? 2 प्रकार का होता है। परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार का होता है। कलाकार सामंजस्य उत्पन्न करता है, तो रेखाओं, रूपों और रंगों के द्वारा। पोत से हम अनुभव करते हैं स्पर्श ज्ञान का। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है? तान कहते हैं। तो रंगत के हल्के और गहरेपन को तान कहते हैं। चित्रकला के तत्व कितने माने गए हैं? 6 तत्व माने गए हैं। रोड्स के द्वारा जिन रंगों की दृश्यानुभूत होती है वो सफ़ेद और काला। किसी ठोस घन की सतह कितनी होती है? 6 सतह होती है। कला तत्व जो सभी कलाओं में उपस्थित होता है वो सामंजस्य है। एक दृश्य
कला द्वियामी है, चित्र है। ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। प्रिज्म का आविष्कारक कौन था? न्यूटन। रंगों को अधिक मिलाने से खत्म क्या होता है? उसका मान खत्म हो जाता है। ओस्टवार्ड की रचना जर्मन वैज्ञानिक ने की। ईरानी चित्रों में प्रायः लगाए जाते हैं सपाट रंग। ईरानी चित्रों में प्रायः सपाट रंग लगाए जाते हैं। हीगल ने ललित कलाओं को रखा है तो 5 वर्गों में बांट रखा है। सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाला वर्ण सफ़ेद और काला है। प्रपेक्ष की दृष्टि से हम घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3 पक्ष या 3 तल दिखाई देते हैं। एक ही रंग के विभिन्न तान क्या कहलाते हैं? मोनोक्रोम। एक ही रंग के विभिन्न तान कहलाते हैं मोनोक्रोम। दृश्य कला के अंतर्गत क्या आती है? चित्रकला जो है दृश्य कला के अंतर्गत आती है। प्रकाश की उपस्थिति, रंगों को हम कैसे देख सकते हैं? प्रिज्म के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। चित्रकला से संबंधित नहीं होती है लिप। लिप जो है चित्रकला से कोई संबंध नहीं रखता है। आकृतियों से स्पष्ट होता है रूप। दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है वस्तु की स्थिति। एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के निम्न सिद्धांत के अनुसार होता है तो रेखीय परिप्रेक्ष्य, दूरी और निकटता, प्रकाश और रंग, विलीमान बिंदु और क्षितिज रेखा का महत्व क्या है? परिप्रेक्ष्य सिद्धांत में महत्व इसका। चित्र में प्राण आता है रंग, रेखा और लय से। ललित कलाएं कितनी मानी जाती हैं? 5 मानी जाती हैं। ललित कलाओं के दायरे में आती हैं चित्रकला, स्थापत्य कला और संगीत कला। वह तत्व जिसके अभाव में चित्र संभव नहीं है उसको कहते हैं धरातल। धरातल के अभाव में चित्र संभव नहीं है। तो यहाँ से आपके रिवीजन बहुत ही अच्छे तरह से हो जाएंगे। रूपप्रद कला का तत्व नहीं है तो कोलाज जो है रूपप्रद कला का तत्व नहीं है। घन में एक दर्शक देख पाता है तो 3 तल को, इसलिए उसको त्रियामी कहते हैं। लावण्य योजना का अर्थ होता है वाह्य सौंदर्य का व्यंजक। हीगल ने सर्वश्रेष्ठ किसको माना है? काव्य कला को हीगल महोदय ने सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ माना है। कला शब्द संस्कृत भाषा का है। रंग के लिए भारतीय चित्रकला में षष्टांग में प्रयोग होने वाला शब्द वर्णिका भंग शब्दावली का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला का अन्वेषण किया जाता है दृश्य कला में। समस्त दृश्य कलाओं की आधारभूत घटक क्या है? रेखांकन है। प्रकृति के सानिध्य से प्राप्त ज्ञान और उसका प्रत्याशित प्रयोग होता है कला में। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय शैली होता है। कला के संदर्भ में कलम का पर्याय क्या है? शैली है। स्थिर मुख आकृति होती है अंडाकार। अंडाकार जो मुख होती है स्थिर मुख आकृति होती है। कला के सृजन का अनिवार्य तत्व कल्पनाशीलता। प्रत्येक रचना के लिए कल्पना, एब्स्ट्रैक्शन और अव्यंजना का समुचित संयोजन आवश्यक है। ललित कलाओं में पोत और ताप के द्वारा स्पर्श बोध को जागृत करता है रंग। सामान्य व्यवहार में उसके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम, तो सामान्य व्यवहार में उनके प्रयोग के अनुसार रंगों का सही क्रम सियान, मेजेंटा, येलो और ब्लैक। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में वह रंग जो भूमि के उपजाऊपन, विकास और मंगल को दर्शाता है वो कौन सा है? वो हरा रंग है। प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला, ये प्राथमिक रंग है। खनिज रंग हल्दी, हल्दी खनिज रंग में आएगा, याद किए रहेगा। हल्दी खनिज रंगों में आएगा, खनिज रंग में नहीं आएगा, सॉरी, हल्दी जो है खनिज रंग में नहीं आएगा। एक काले और सफ़ेद रंग के चित्र को क्या कहते हैं? एक रंग का होता है। इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है तो भूरा रंग इंद्रधनुष में नहीं होता है। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। वह रंग जो तेज रंगों का हिस्सा नहीं है, नीला। एक इंद्रधनुष में होता है 7 रंग। प्रकाश का गुण होता है रंग, रंग जो है प्रकाश का गुण है। रंग को चित्र भूमि पर क्रमानुसार लगाकर एक प्रवाह उत्पन्न किया जाता है जो क्या कहलाता है? अनुक्रम कहलाता है। रंग को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? ह्यू। आप 2 रंगों को मिलाकर काला रंग बनाते हैं तो भूरा और नीले को मिलाकर काला रंग बनता है। ऑस्टार्ड आदर्श वृत्त कितने रंग के? तो 24 रंगों में होती हैं, 24 रंगों में होती हैं। बैगनी रंग का विरोधी रंग पीला है। बैगनी रंग का विरोधी रंग पीला है। पीले रंग का विरोधी रंग बैगनी है। शीतल प्रभाव उत्पन्न करता है नीला और हरा। विरोधी रंग लाल और हरा होता है, एक दूसरे के विरोधी हैं। सूर्य किरणों के रंगों का प्रयोग आभासी चित्रण में किया जा सकता है। 4 रंगों के बाद
जब छपाई में दूसरे रंग का प्रयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है विशेष रंग। गर्म रंग कौन कौन से? नारंगी, लाल, पीला, एक गर्म रंग की श्रेणी में आएंगे। उष्ण वर्ण वह रंग जिसमें कंपन गति सबसे अधिक होती है। कंपन गति सबसे अधिक बैगनी में होती है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या है? तो बैगनी, याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। पीला एवं लाल रंग के मिश्रण से बनता है नारंगी रंग। कत्थई और नीले रंग का मिश्रण से क्या बनता है? काले रंग। ठंडा रंग होता है तो ठंडा रंग नीला है, नीले को ठंडे रंग की श्रेणी में रखते हैं। मूल रंग के समूह, तो मूल रंग क्या है? नीला, पीला और लाल। द्वितीय श्रेणी के रंग हरा, बैगनी, नारंगी। प्रजनन एवं विकास का प्रतीकात्मक रंग कौन सा है? हरा होता है। काला और सफेद रंग का मिश्रण ग्रे रंग बनता है। लाल रंग किसका प्रतीक है? प्रेम का। पारंपरिक भारतीय भित्ति चित्रों में प्रयोग आते हैं, खनिज रंगों का प्रयोग किया जाता है। नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग नारंगी रंग है। चित्रकला में अधिक महत्व किसका है? रेखा का है। मुशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवार्ड ने प्रस्तुत किया था 8 रंगों का चक्र। संयुग्मन युग्मन फाइल प्रारूप किससे संबंधित है? PNG और RGB। सफेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। ठीक। तृतीयक रंग 6 है। तृतीयक रंग की संख्या कितनी है? 6 होती है। रंगों के विकास का सही अनुक्रम, तो पहले खनिज रंग, फिर वनस्पतिक रंग, फिर सिंथेटिक रंग, फिर ऑप्टिकल रंग। 2 रंग हाफ टोन छपाई को एक अकेले रंग प्रतिबिंब की 2 समान प्लेटों से करने की तकनीक को क्या कहते हैं? दुरंगा। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को कहा जाता है आभा रंग। सफ़ेद, काला या किसी रंग के मान को आभा रंग कहते हैं। सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है, सफ़ेद और भूरे रंग का पाया जाता है पोर्सलेन। प्राथमिक और द्वितीयक रंगों के मिश्रण से बना है तृतीयक रंग। रंग के नीचे की परत और आलेखन का पता लगाने के लिए किसी कृत्य की तकनीक जांच को क्या कहा जाता है? एक्सरे विश्लेषण और प्रायग्नि विश्लेषण या इंफ्रारेड फोटोग्राफी। बिन शब्दों के आशय और संदेश को शीघ्र पद्धति प्रदान करता है रंग। ठंडा से गर्म रंग का सही क्रम, तो ठंडे रंग से गर्म रंग का सही क्रम नीला, हरा, सिंदूरी लाल और लाल। सदृश रंग है पीला और नारंगी। भूरा रंग प्रतीक है मौन और दुख का। नारंगी रंग ज्ञान और गर्मजोशी का। नीला रंग सत्य और दूरी का। बैगनी रंग अनुराग तथा प्यार का। आगे देखते हैं। शब्दों के बगैर अर्थ और संदेश प्रेरित करने के लिए ताक्षणिक विधि प्रदान करता है रंग। रंगों का शीतल से उष्ण क्रम नीला, हरा, कमिज और सिंदूरी। लेपिस लाजुली से बनता है नीला रंग। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम बैगनी, आसमानी, नीला, हरा। स्केच क्या दिखाता है? रेखीय गुण। स्केच क्या दिखाता है? रेखीय गुण। चलिए, रेखाओं की प्रकृति क्या होती है? मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है? सहजता वर्तुल रेखाओं की प्रकृति है। दूरी क्षैतिज रेखाओं की प्रकृति है। ऊंचाई एवं शक्ति ऊर्ध्वाधर रेखा की। झंझावात एवं तनाव उलझी हुई रेखाओं की। आगे देखते हैं। एक आकृति के किनारे को क्या कहते हैं? बाह्य रेखा। एक आकृति के किनारे को बाह्य रेखा कहा जाता है। चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? अच्छा रेखांकन। चलिए आगे देखते हैं। स्केच में विशेषता होती है रेखीय गुण की। स्केच में किसकी विशेषता है? रेखीय गुण की होती है। एक गतिशील बिंदु के अंतहीन प्रयोग को कहते हैं रेखा। देखिए, एक बहुत ही फास्ट आप इसका रिवीजन कर सकते हैं और इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे ये चैप्टर आपका पूर्णतः तैयार हो जाए। तो पहला चैप्टर का ये है और इस चैप्टर का नाम क्या था? ये चैप्टर था भारतीय कला का अर्थ एवं उसका स्वरूप। तो यहाँ से जितने भी बिंदुवार नोट्स बन सकते हैं यहाँ पर बनाया गया है।
अलंकारिक रेखाएं, अलंकारिक आलेखन बनाए जाते हैं लयात्मक रेखाओं से। भारतीय चित्रकला में रंग के साथ किसका महत्व? रेखा का। अब आते हैं आकृत। आकृत है द्वियामी, रूप त्रियामी, मान वर्ण तीव्रता का फीकापन और गहरापन को मान कहते हैं, एकता पूर्णता की प्रतीति का बोध। आगे आते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखा कहलाती है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। भारतीय अलंकरण की प्राचीन विशेषता क्या रही है? रेखा है। करोड़वत रेखाएं व्याकुलता का भाव उत्पन्न करती हैं। करोड़वत रेखाएं किसका भाव उत्पन्न करती हैं? व्याकुलता का। भारतीय चित्रकला का मूल तत्व क्या है? रेखा। चित्र में आकृति को रूप देता है, प्रभाव पैदा करता है और चित्र उभारता है, वो रेखा कहलाता है। किसी भी बोतल के रेखांकन के लिए बेलन ज्यामितीय आकार का प्रयोग करते हैं। अमूर्तन कला क्या है? अरूपवादी। अमूर्तन कला क्या है? अरूपवादी। विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है आवश्यक तत्वों से बचना, अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग, रंगों और स्वरों की भिन्नता। स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी कलाकारों ने किया। स्वर्णिम विभाजन पद्धति सिद्धांत का प्रतिपादन यूनानी कलाकारों ने दिया। स्वर्णिम विभाजन के अनुसार कागज पर चित्र 2:3 के अनुपात में रखा जाता है। चित्रकारी के विभिन्न कार्य। चित्रकारी के विभिन्न कार्य स्मृति के लिए दृश्य सहायक के रूप में काम करना, कलाकृति के अध्ययन के रूप में, स्वयं में तैयार कलाकृति के रूप में। एक घन के सामने से अवलोकन करने पर उसके 3 आयाम दिखाई देते हैं। वो किसी भी कोने पर किसी भी एंगल में रखा जाए। समस्त कलाओं में एक प्रमुख बल क्या है? सृजनात्मक आवेग। फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग में लाई जाती है शुष्क भित्त। फ्रेस्को सेको चित्र में चित्रण के लिए प्रयोग लाई जाती है शुष्क भित्त। और फ्रेस्को बुनो पद्धति में चित्र दीवार की गीला सतह पर बनते हैं। फ्रेस्को बुनो प्रभावित की जा सकती है तो विशेष प्रकार से तैयार प्लास्टर भित्त पर भूमिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त रंग लगाना बुनो विधि कहलाती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक। तो इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक जयपुरी फ्रेस्को के समान है। इम्पास्टो तकनीक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है तो पानी के रंग माध्यम का इम्पास्टो तकनीक में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जल आभा का प्रभाव प्राप्त होता है रेजिन के उपयोग से। वह रंग मॉडल जिसको ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है CMY के रंग के मॉडल को। आगे देखते हैं। भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसको क्या कहते हैं? फ्रेस्को। फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया जाता है भित्ति चित्रण में। मुख्यतः तैल रंग प्रकार का पेंट आवृत होता है इम्पेस्टो के लिए। पूर्ण रंग की प्रकृति ब्लैक को जोड़ा जाता है की कलर या मुख्य रूप में। चलिए आगे देखते हैं। टुकड़ों का संयोजन कोलाज कहलाता है। टुकड़ों का संयोजन कोलाज कहलाता है और बिना तुलिका की सहायता से प्रयोग किए जाते हैं पेस्टल रंग। चारकोल क्या है? कोयला होता है। चारकोल कोयला होता है। जल रंग आदि माध्यम नहीं है पेस्टल। ओपेक कहते हैं अपारदर्शी रंग को। वास्तु तकनीक की रेखाएं भारतीय कलाओं से प्रेरित है लेकिन तकनीक चीनी और जापानी होती है। चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है बॉन्ड पेपर। तैल चित्रण का माध्यम अलसी का तेल है। ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग में लाते हैं तो ड्राइंग माध्यम के लिए उपयोग करते हैं पेंसिल का। जल रंग चित्रकारी उपयुक्त है हस्त निर्मित कागज पर। एक्रेलिक रंग की योग्यता जल्दी से सूखना। आला प्राइमा क्या है? प्रत्यक्ष चित्रकला तकनीक। तैल रंग चित्रकला तकनीक गाढ़े से हल्का तकनीक। लघु चित्रण में प्रयोग किया जाता है टेम्परा रंगों को। फ्रेस्को बुनो पद्धति क्या है? गीली। खनिज रंग में बाइंडर मिला होता है प्राकृतिक ग्लू। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक HL फेबर। तो आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक HL फेबर है।
स्क्लैम्बिंग क्या है? मोटे रंग की पारदर्शी परत को स्क्रैम्बलिंग कहते हैं। PBA का प्रयोग है पॉलिशिंग के लिए। सबसे सॉफ्ट लेड मुलायम नोक वाली पेंसिल 9B। ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी। याद कर लीजिएगा, ग्वास रंगों की प्रकृति कैसी होती है? अपारदर्शी होती है। सामान्य पेंसिल में क्या प्रयुक्त होता है? ग्रेफाइट। एक्रोलिक रंग माध्यम का प्रयोग होता है टेम्परा तकनीक में। एक्रोलिक रंग माध्यम का प्रयोग टेम्परा की तकनीक में होता है। टेम्परा तकनीक में संयोजन के संतुलन तत्व से जुड़ा रहता है दृष्टिगत भार से। जल रंग चित्रण में पोत का प्रभाव अच्छा उभरता है मोटे कागज पर। तो जल रंग चित्रण में पोत का अच्छा प्रभाव उभरता है मोटे कागज पर। एक पूर्ण चित्र में कितनी सतह होती हैं? 3। बंधक प्रयुक्त किया जाता है बाटिक चित्रण में। जल रंगीय पेंटिंग को डुबाना चाहिए आवश्यकता के अनुसार। सबसे हार्ड पेंसिल H होती है। पेस्टल रंगों के लिए उपयुक्त कागज भूरा खुरदुरा होता है। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग के लिए किया जाता है जिससे रंग को पतला किया जा सके। तारपीन के तेल का प्रयोग ऑयल पेंटिंग में रंग को पतला करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से पे आपके बिंदु समाप्त होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपके बहुत ही फास्ट रिवीजन हुआ होगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो को लेकर। नमस्कार।